हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतुष नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4 समावेशी शिक्षा। इसमें हम लोग देखते हैं आज शारीरिक अक्षमता वाले बालक। कौन होते हैं शारीरिक अक्षमता वाले बालक? इंग्लिश में बोलेंगे इनको फिजिकली हैंडीकैप्ड। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हें शारीरिक अक्षमता वाले बालक कहते हैं। शारीरिक कौन से हो सकते हैं शारीरिक दोष उनके? या तो उनपे देखने की दृष्टि कम हो सकती है, या सुनने की, या फिर बोलने की, या फिर चलने की, है ना। शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि क्रो ने 1954 में एक डेफिनेशन दी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो हम उसको देख लेते हैं। वह बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं, ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहे जाते हैं। वह बालक जिनके शारीरिक दोष वही है कि बच्चा देख नहीं पा रहा है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या बच्चा में कोई हाथ पैर या कोई भी अंग उसका खराब है, तो क्या है उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोका जाता है। जैसे जैसे हम नॉर्मल बच्चे से क्रियाएं करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, तो उन बच्चों को हम कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ये मतलब कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से तुम नहीं कर सकते हो, है ना। तो भाग लेने से रोकते हैं। ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहे जाते हैं। तो इन्हीं कौन से बालक कहते हैं? शारीरिक अक्षमता वाले बालक या फिजिकली हैंडीकैप्ड कहते हैं। अब इनके प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से ये होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए इसमें 4 प्रकार के होते हैं, 4 वर्गों में हम इनको बांट सकते हैं। एक तो होते हैं दृष्टिबाधित, जिनकी आई साइट वीक है या बिल्कुल उन्हें नहीं दिख रहा है, तो इस टाइप के हो गए, आंखों से जो कमजोर होंगे, है ना। फिर श्रवण बाधित जिन्हें कम सुनाई दे रहा है या बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है, तो इस तरह से हो जाएंगे श्रवण बाधित। फिर वाक दोष वही है कि बोलने में इनको परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इस टाइप से वाक दोष वाले हो जाएंगे। अस्थि बाधित, जो फिजिकली जिनको मतलब जिनका कोई अंग खराब है, उस तरह से जैसे हाथ खराब है या पैर खराब है या नहीं है, जो भी समस्या है, तो ये किसमें आ जाएंगे? अस्थि बाधित में आ जाएंगे। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको दृष्टि बाधित। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक, फिर है गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालक। अब देखिए आंशिक रूप से कैसे होंगे? जैसे जिनकी विजुअलिटी कम है, मतलब बिल्कुल अंधे नहीं है, पूरे तरीके से अंधे नहीं है, कम है उनकी विजुअलिटी, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम पढ़ा सकते हैं। जैसे आगे अगर मान लीजिए कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको आगे बिठा सकते हैं, या उनके लिए मोटे अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं, या उनकी जैसे लाइट की व्यवस्था नहीं है तो लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस टाइप से इन बालकों में हम काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक। देखिए अब देखते हैं हम लोग इसके कारण क्या हो सकते हैं। कुछ बच्चे जन्मजात अंधे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही अंधे होते हैं, उनकी विजुअलिटी शुरू से ही कम होती है, उन्हें नहीं दिखाई देता है ना। फिर सेकंड नंबर पर है किसी चोट या दुर्घटना के कारण, या बच्चे कोई खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको चोट लग गई, आई में चोट लग गई, या कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इसके कारण भी उसकी आंख की विजुअलिटी जा सकती है ना, वो अंधे हो सकते हैं। फिर कोई किसी बीमारी के कारण, जैसे कोई बीमारी ऐसे लंबी समय से उनकी कोई बीमारी चल रही है, और बीमारी के कारण भी उनके आंखों पर असर पड़ सकता है, क्या हो सकते हैं? वो अंधे हो सकते हैं, या उनकी विजुअलिटी कम हो सकती है, कम दिखाई दे सकता है। दवाई के कारण, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कैसी दवाई हैं, डॉक्टर लोग चलाते हैं, और उसमें कौन सी क्या केमिकल क्या चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होता है, तो उसका भी साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वही कहीं क्या हो सकता है, वो आंखों पर भी इफेक्ट डाल सकता है, तो उससे आंखों की विजुअलिटी कम हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है। तो इस तरह से कारण हो सकते हैं। किसी बीमारी में एक ये भी हो सकता है, जैसे ज़्यादा एज के जो लोग हो जाते हैं, जिनको डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है, तो उनकी भी आंखों की रोशनी वगैरह जल्दी चली जाती है ना। तो ये तो हो गए इनके कारण। अब हम देखते हैं कि इनकी पहचान कैसे की जाए। देखिए इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है इसमें रंगों की पहचान ना कर पाना। देखिए इनको अगर हम कलर दिखाते हैं तो ये कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि ग्रीन कौन सा है, रेड कौन सा है, येलो कौन सा है। तो ये इस तरह से भी हम जान सकते हैं कि बच्चे में विजुअलिटी नहीं है या कम है ना। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं इसकी। फिर है सिर में दर्द रहना। बच्चे के सिर में लगातार दर्द रहता है तो हम उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। उसको जब हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि बच्चे की आई साइट वीक है ना।
तो ये हो सकता है कि सिर में दर्द बच्चे के रह रहा है, बच्चा कह रहा है कि माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इस तरीके से तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं। थोड़ी रोशनी में आंखों का बंद करना, जैसे रोशनी जरा भी रोशनी अगर इनको पड़ती हुई दिखाई देती है तो ये एकदम आंखें बंद कर लेते हैं, झपकाने लगती हैं आंखें, है ना। फिर आंखों का बार बार मलना, बार बार आंखों को मलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके मलते रहेंगे तो अभी समझ लो कि इनको कोई दिक्कत है, आंखों से संबंधित कोई इनको बीमारी है। फिर दूर की वस्तुओं को ना देख पाना, जैसे बहुत दूर की वस्तुओं को ये देख नहीं पाते हैं या बहुत दूर जो लिखा हुआ है उसको नहीं समझ पाते हैं, बहुत दूर का लिखा हुआ इनको दिखाई नहीं देता है। जैसे आप देखिए टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पढ़वा के देखते हैं, है ना। फिर पहले बड़े अल्फाबेट दिखाते हैं, फिर छोटे, फिर से छोटे, तो इससे पता चलता है कि बच्चे में कितना दोष है, कितना दूर का वह देख सकता है। दो दृष्टि कटी, ये है दृष्टि कटी 20 से 70 के मध्य होती है आंशिक रूप से के वालों की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी होती है, 20-70 होती है। फिर है आंखों का टेढ़ापन या तिरछापन, जैसे आंखों के उससे ही हम बच्चे को देख के पहचान जाते हैं कि ये बच्चे में आंखों में कोई इसकी आई में प्रॉब्लम है, तो उसका टेढ़ापन होगा या तिरछापन होगा, तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे, देखिए अब इनकी शिक्षा व्यवस्था देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है इसमें कक्षा में उपयुक्त प्रकाश, कक्षा में जो है उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे क्लास में अगर लाइट कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। मोटी छपाई वाली पुस्तक का यूज़ होना चाहिए इनके लिए, जैसे पुस्तक नॉर्मल बच्चों के लिए होती है वैसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी, जैसे उनके जो वो है अल्फाबेट है वो कैसे लिखे होने चाहिए, मोटे लिखे होने चाहिए, मोटे अक्षरों में होना चाहिए। कक्षा में आगे की सीट पर बैठाना चाहिए, ऐसे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बच्चों को आगे की सीट पर ही बैठाना चाहिए, जिससे बच्चों को लिखने में देखने में प्रॉब्लम ना हो। फिर बोर्ड पर बड़े अक्षरों का प्रयोग, टीचर को हमेशा बड़े अक्षरों का ही प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं तो बच्चे को दिख ही नहीं रहा है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे बच्चों के लिए हमें हस्तकला का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहिए। ऐसे बच्चे नहीं देख पा रहे, नहीं उनको अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम आ रही है तो कम से कम ये दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं ना, तो हस्तकला का इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान करवाना चाहिए, या संगीत की शिक्षा इन्हें ज़्यादा देनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, जो पूरे ब्लाइंड होते हैं, उन्हें तो संगीत की शिक्षा देनी ही चाहिए, लेकिन इन बच्चों को भी हम संगीत की शिक्षा दे सकते हैं। अच्छा, ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि क्या नाम है, इनके लिए अलग से विद्यालय होने चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों के लिए, आंशिक रूप से जो दृष्टिहीन बालक है उनके लिए ऐसा नहीं है कि अलग से हमें विद्यालय की आवश्यकता हो, क्योंकि इन बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकी विजिबिलिटी है तो, लेकिन थोड़ी कम है। तो इन बच्चों के लिए तो हमें इतना ही है काफ़ी, कि हमें इतना अगर हम सब कुछ कर लेंगे तब भी ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आंशिक रूप से दृष्टिहीन दृष्टिबाधित बालक। अब हम लोग का जो रह गया था गंभीर रूप से, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब देख लेते हैं हम लोग जो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक हैं। गंभीर रूप से मतलब वो पूरी तरीके से ब्लाइंड है ना, तो इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। दृष्टि क्षमता इनकी कितनी होगी, 20 से 200 होगी, ठीक है, 20 से 200 होगी ये। तो इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। और इन बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो किस लिपि से पढ़ाया जाता है, ब्रेल लिपि से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अंधे बालकों को कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है, दृष्टिहीन बालकों को कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है, तो कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है, ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जो थे ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल। ये थे फ्रांसीसी लेखक थे, और कब किया था, 1821 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी जो पहचान ये सब कुछ है तो नॉर्मली जैसे उन बच्चों की कर सकते हैं, ऐसे इन बच्चों को तो हम वैसे ही देख के बता सकते हैं कि ये इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो अपने आप ही बोल सकते हैं कि मम्मी हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिस टाइप से मतलब जो भी इनकी पहचान कर सकते हैं। देखिए अब नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने के लिए छूकर अंदाजा लगाना। छूकर मतलब ऐसे कुछ ब्लॉक बना दिए जाते हैं ब्रेल लिपि में, जो सिखाया जाता है वो पूरा हम लोग को पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि पूरा मतलब इस टाइप से ब्लॉक होते हैं, वो छू के ही पहचान कर लेगा कि ये कौन से नंबर का है, ये कौन से अल्फाबेट का है, तो छूकर ही इसका अंदाजा लगा सकता है। फिर है इनके लिए अलग विद्यालयों की स्थापना, इनके लिए बहुत जरूरी है कि अलग विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ में ये पढ़ नहीं पाएंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इनके लिए अलग विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें संगीत की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बच्चे आगे अपना कुछ फ्यूचर बना सकें। संगीत में इनका अच्छा हमें करना चाहिए, इसलिए आगे भी कुछ कर पाए। तो ये तो हो गया हमारा दृष्टिहीन बालकों की पहचान। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया आज दृष्टिबाधित बालक।
आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे श्रवण बाधित बालक। तो ओके, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू, टेक केयर। Like, share and subscribe to my channel.